दोस्तों, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये क्या है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। शिक्षा नीति के हम महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति। 34 साल बाद शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा नीति पर सरकार का खर्च फिलहाल में 4.43% है, जो बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य कर दिया गया है। और जानेंगे कि स्कूल में 10+2 को खत्म कर अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट बनेगा। अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेप शामिल होगा। अगले 3 साल का स्टेप कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार का अवसर मिल सके। चौथा स्टेप कक्षा 9 से 12 तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। पहले क्या था कि जो लोग साइंस के थे वो आर्ट नहीं ले सकते थे, वो साइंस है तो साइंस ही अपना विषय चुनेंगे। अब ये नहीं है, अब कोई भी विषय चुन सकते हैं। साइंस का अगर वो कला की फिजिक्स पढ़ रहा है तो वह हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। अब इसमें कोई नहीं कि एक ही विषय लेंगे, कोई भी विषय चुन सकते हैं। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक के समान पढ़ाई होती थी, अब कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। सरकारी स्कूलों में बदलाव। अभी तक सरकारी स्कूलों पहली कक्षा से शुरू होती थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू होने से बाद पहले बच्चों को 5 साल फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा, और फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल बाद के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों को 5 लेवल और बनेगा। 5+3
+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों को लिए होगा। इसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और स्कूल में सबसे आखिरी 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित होगा। नई शिक्षा नीति में एक बदलाव किया गया कि यह नई शिक्षा नीति एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सरकार की नई शिक्षा नीति में ख़त्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई तीनों को मिलाकर सरकार एक नई एजुकेशन सिस्टम तीनों को लेकर आएगी, रेगुलेटिंग सिस्टम बॉडी लेकर आएगी। अब एक और कि जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसमें विदेशी यूनिवर्सिटी को साल में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप का विस्तार किया जाएगा।